इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और हम जो ये सवाल को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से करेंगे कि उन सवालों के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले वर्क के बारे में कुछ बताते हैं। पहला क्वेश्चन वर्क से संबंधित है। तो वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा। वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। यहाँ पे F जो है वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। यहाँ F लगाया गया बल है, कोई वस्तु पर हम जो बल लगाते हैं वो F है। S बल लगाने पर वस्तु में जो विस्थापन होगा उसको S से डिनोट करते हैं और बल की दिशा एवं विस्थापन की दिशा के बीच के एंगल को, बल की दिशा और विस्थापन के दिशा के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं या थीटा हो गया। अब देखिए कॉस का मान 0 से 1 के बीच होता है। कॉस का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है। 90 डिग्री पे कॉस का मान 0 हो जाता है और 0 डिग्री पे कॉस का मान 1 रहता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब वस्तु पर लगाया गया बल का दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो उस स्थिति में कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा और कॉस का वैल्यू 0 होने से ही पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात वर्क भी 0 हो जाएगा। जब वर्क 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा कार्य किया गया 0 है। इसका एक उदाहरण है कि स्टेशन पे जब कुली अपने सर पे सामान रखकर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जब हम मेरा वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु में विस्थापन 0 हो, वस्तु पर बल लगाए और वस्तु में विस्थापन 0 होगा तो उस स्थिति में कार्य 0 होगा। जैसे हम किसी पहाड़ को या दीवार को धक्का लगाएंगे तो यह अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा इसके स्थान में तो क्या होगा कि वर्क भी 0 हो जाएगा। वर्क जो है अदिश राशि है। वर्क अदिश राशि है। इसका SI यूनिट जूल होता है। वर्क का SI यूनिट जूल होता है। 1 जूल बराबर हो जाता है 10 पर पावर 7 अर्ग। 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसकी है? दूरी का। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। हम जानते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। अगर अत्यधिक दूरी हो तो उसको लाइट ईयर में मतलब प्रकाश वर्ष में मापते हैं और 1 लाइट ईयर बराबर हो जाता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब देखिए जब लाइट ईयर से भी अत्यधिक दूरी हो, मतलब दूरी जब बहुत ज़्यादा हो तो इस स्थिति में क्या होगा, हम इसको पारसेक में मापते हैं। पारसेक में मापते हैं। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। इसी को हम बोलेंगे 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 16 मीटर। अब दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो गई। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर और 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश मात्रक है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है?
जड़त्व जो है किसी वस्तु का गुण होता है, जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है। इस गुण के कारण वस्तु जो है अपनी पूर्वावस्था में रहना पसंद करती है। जब वस्तु विराम की अवस्था में होगा, मतलब स्थिर होगा, तो उस स्थिति में वस्तु हमेशा चाहेगी कि हम स्थिर ही रहें, और जब वस्तु गतिशील होगी तो उस स्थिति में वस्तु चाहेगी कि हम गतिशील ही रहें। तो इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व का माप जो है द्रव्यमान पे आधारित है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और जब वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी इसी बात को कहता है कि कोई भी वस्तु अपना पूर्वावस्था में तब तक बनी रहनी चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बस बल का परिभाषा न्यूटन के किस लॉ में मिलता है। बल का परिभाषा न्यूटन का फर्स्ट लॉ के तहत हमको मिलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बल का परिभाषा मिलता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। उच्च वेग को मैक नंबर से मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापते हैं। मैक नंबर क्या होता है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसी को हम मैक नंबर कहते हैं। इसी पे मैक मतलब साउंड की वेलोसिटी पे आधारित मिसाइलें भी बनाई जाती है। एक होता है सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल की वेलोसिटी जो है आवाज़ की गति से कम होती है, और आवाज़ की गति से 5 गुनी गति तक सब सुपरसोनिक मिसाइल होती है। आवाज़ की गति से 5 गुनी गति तक अगर कोई मिसाइल का रेंज हो तो वह सुपरसोनिक होगा। और हाइपरसोनिक होता है जब 5 मैक नंबर से ज़्यादा, 5 मैक नंबर कहने का मतलब आवाज़ के 5 गुनी रेंज से ज़्यादा अगर किसी भी मिसाइल की स्पीड हो तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, यह समझ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जूल। जूल का एसआई मात्रक क्या है? जूल किसको मापते हैं? जूल हम ऊष्मा को जूल में मापते हैं, कार्य को जूल में मापते हैं, विभवांतर को, सामर्थ्य को या धारा को, किसको जूल में मापते हैं? अभी तुरंत बताए हैं। जूल कार्य का इकाई है। कार्य के बारे में अभी तुरंत बताए हैं, कार्य को जूल में मापते हैं। एम्पियर जो है धारा को मापते हैं, इसको ए से सूचित किया जाता है। किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। वाट जो है सामर्थ्य को मापते हैं, सामर्थ्य को वाट में मापते हैं। 746 वाट बराबर होता है 1 HP। 746 वाट बराबर 1 HP। अब देखिए वोल्ट, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। कैलोरी जो है ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को भी कैलोरी में मापते हैं, ऊष्मा और खाद्य ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊष्मा है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसको क्या मतलब उससे जो एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसी को हम कैलोरी कहते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। त्वरण क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण होता क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि t1 सेकंड में कोई वस्तु v1 गतिशील है, v1 वेलोसिटी से गतिशील है, और यह आगे चल के t2 सेकंड में v2 हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, कितना वेग में परिवर्तन हुआ बटा त्वरण, ये समय, कितना समय लगा, इतना से इतना वेग होने में कितना समय लगा, यह हो जाएगा। वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड बराबर
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। कोई भी कार्य को जूल में मापते हैं, आवेग को न्यूटन सेकेंड में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। हम अभी तुरंत बताए हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सातवां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 स्किप हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मनुष्य जो है 0 से 180 डेसिबल, 0 से 180 डेसिबल तक का ध्वनि को बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त कर सकता है मतलब 180 डेसिबल तक का ध्वनि मनुष्य बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो मनुष्य की मौत भी हो सकती है या फिर वो पागल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनुष्य नॉर्मल लाइफ में जो है 50 डेसिबल ध्वनि को सुनता है। 50 डेसिबल, 50 से 60 भी कहीं कहीं दिया रहता है, 50 से 60 डेसिबल। अब देखिए अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, हम अभी तुरंत बताएं 746 वाट बराबर 1 अश्वशक्ति होता है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी को मापता है, समुद्री मील से नौ संचालन में दूरी को मापता है। एक समुद्री मील, इसको नॉटिकल मील कहते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर, एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। सेल्सियस, देखिए दोस्तों सेल्सियस किसका मात्रक है? टेम्परेचर का है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? उष्मा का जूल है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, यहाँ होता क्या है कि एक ज्योति फ्लक्स और एक ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन से मापते हैं, इसको ल्यूमेन से मापते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं, CD कैंडेला से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। इसी की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ भी मिला, जो कि नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला थी। अब देखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है, डाइन फोर्स का होता है। अर्ग, हम बताए थे शुरू में कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कैंडेला अभी तुरंत बताएं ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स के बारे में। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन से मापते हैं और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं। इसको ल्यूमेन से मापते हैं और इसको कैंडेला से मापते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। कह रहा है जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है, बल की इकाई है, दाब की, तापमान, ऊर्जा की इकाई है। कार्य को भी जूल में मापते हैं, ऊर्जा को भी जूल में मापते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई, और इसी 1971 में मोल को जो है, मोल को 7वां मूल राशि के रूप में रखा गया। कहेगा कि मोल 7वां आधारी राशि या फिर मूल राशि में कब शामिल हुआ? 1971 में शामिल हुआ। या फिर कहेगा कि 7वां मूल राशि कौन है? मोल है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो हम खाते पीते हैं उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको किस में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं।
विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? अब कह रहा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ओम जो है रेजिस्टेंस की इकाई है। वोल्ट जो है वोल्टेज की इकाई है। कूलम जो है चार्ज की इकाई है। कूलम चार्ज की इकाई, इसको Q से सूचित करते हैं और कूलम को C से लिखते हैं। SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है? डायोप्टर होती है। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि आपको +2.25 का डायोप्टर का चश्मा लगेगा। मतलब डायोप्टर को मापते हैं, लेंस की इकाई को डायोप्टर में मापते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल हम ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि जो मापते हैं उसको डेसिबल में मापते हैं। एम्पियर क्या मापने के लिए यूज होता है? एम्पियर जो है वोल्टेज, करेंट, प्रतिरोध या पावर। वोल्टेज को नहीं मापते हैं, इसको वोल्ट द्वारा मापते हैं V। इसको एम्पियर करेंट को मापते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका SI मात्रक, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र हैं? समान विमीय सूत्र हैं। बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है, इसके नहीं है। कार्य ऊर्जा के समान है। आवेग संवेग के समान है। भार एवं बल के समान है। क्या करा? निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई क्या होता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है उसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है? बल जो है वेक्टर है, चाल वेक्टर नहीं है, ऊर्जा वेक्टर नहीं है, तापमान भी वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि अभी जो हम पढ़े हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ें। कार्य का क्या होता है? FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य किया गया 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा फिर भी कार्य 0 होगा। SI यूनिट कार्य का होता है जूल। SI यूनिट कार्य का जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम दूरी का मापक पढ़े थे, प्रकाश वर्ष, और एक था पारसेक। लाइट ईयर और पारसेक। लाइट ईयर और पारसेक। लाइट ईयर क्या होता है कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब पारसेक होता क्या है कि पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, और यही जो है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या कि नॉटिकल मील पढ़े थे। मनुष्य जो है कोई भी साउंड को 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। यह फ्रीक्वेंसी है। पूछेगा कि मनुष्य किस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ध्वनि को सुन सकता है। इससे ज़्यादा और इससे कम की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अब देखिए नॉटिकल मील क्या होता है। नॉटिकल मील जो है समुद्री क्षेत्र में दूरी को मापने की इकाई है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है
1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर। ऊष्मा की इकाई हम बताए हैं जूल है। कार्य की इकाई जूल है। कैंडेला जो है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। अब देखिए मात्रक में क्या हुआ था, 1971 ईस्वी में नई मात्रक पद्धति को लागू किया गया, जिसके तहत मोल को 7वां आधारी राशि के रूप में माना गया या फिर मूल राशि कह सकते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर और वोल्टेज। धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और एक होता है एमीटर, एमीटर। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज। एमीटर जो है करंट को मापता है, करंट को। अब देखिए दोस्तों कि वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टेज क्या होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को ही हम वोल्ट से मापते हैं। तो वोल्ट मीटर अगर हम यहाँ लगाएंगे, कहने का मतलब एक तरह से यह देखिए गौर से, यह समांतर करण समूहन में है, समांतर क्रम में है, पैरेलल सीरीज में है। अगर पैरेलल फॉर्म में है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल फॉर्म में लगाएंगे, तब ना इन दोनों के बीच के हमको वोल्टेज का पता चलेगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापते हैं और इसे समांतर क्रम में परिपथ में लगाते हैं। दूसरा एमीटर। एमीटर क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में करंट को मापता है, करंट को, आई को मापता है एमीटर, और करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मानिए अगर हम एमीटर को यहाँ लगाएं तब इस होकर के पूरा विद्युत प्रवाहित हो सकता है, उसके बाद रेजिस्टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे हम एम्पियर को लगाएं किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में। सीरीज फॉर्म मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हम एमीटर को लगाते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब दो प्रकार के क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर अगर हिंदी में समझे तो वेक्टर को सदिश कहते हैं, सदिश। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं और स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, अदिश। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर। तो देखिए वेक्टर को सदिश कहते हैं तो नाम से ही पता चलता है, सदिश दिशा के साथ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, इसको सदिश कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा न हो, इसको अदिश कहते हैं। जैसे फोर्स सदिश राशि है, टेम्परेचर अदिश राशि है। टेम्परेचर का कभी कोई दिशा होता है नहीं, लेकिन फोर्स का एक डायरेक्शन होता है कि उत्तर की दिशा में हम इतना डिग्री का फोर्स से गेंद को फेंक रहे हैं, मतलब उत्तर दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सब हो गया सदिश और अदिश राशि में अंतर।